आज है भाई दूज और मेरे प्रभु तैयार हो गए हैं। बंदरों ने बिजली के तार का बुरा हाल कर रखा है। मेरे यहाँ लाइट बार-बार जा रही है और इत्तेफाक से हमारा इन्वर्टर भी खराब हो गया है और मेरी बच्ची बार-बार रात भर रोती रहती है, पंखा अगर नहीं चलता है हल्का-सा भी। तो यहाँ पर भाई दूज का त्योहार भी आ गया है तो और मेरी बच्ची भी रात भर परेशान रहती है, तो जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती, फिलहाल मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने घर। क्योंकि यहाँ मेरी बच्ची रो-रो के अपने प्राण सुखा रही है और इस वजह से मेरी भी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। ये मेरे प्रभु भी मेरे साथ जा रहे हैं, तो मैं क्योंकि उनकी सेवा यहाँ मेरे पति नहीं कर पाएँगे। ये देखिए, मेरी बच्ची अपनी नानी के घर आ गई है और देखिए यहाँ पर बैठे उसको कितना अच्छा लग रहा है। आँगन में बैठी है सोफ़े पर और अभी रात का समय है। ये उसकी मौसी ने देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है। ये पूरा सजावट मेरी छोटी बहन ने किया है। ये जो गणेश जी की पेंटिंग है, ये मैंने शादी से पहले बहुत पहले बनाई थी और देखिए अभी तक है और ये पूरा डेकोरेशन किया है, सब मेरी छोटी बहन ने ही किया है। अभी मैं अपने घर आ गई हूँ और यहाँ पे थोड़ा-सा सुकून महसूस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरी बच्ची को सँभालने के लिए मेरी बहन है जो कि दूसरी माँ होती है और ये देखिए ये मेरा घर है। पुरानी यादें जुड़ी हैं, जब भी आती हूँ तो एक अजीब-सा अटैचमेंट फ़ील होता है बेटियों के अंदर क्योंकि बेटियाँ अक्सर अपने माँ-बाप से दूर हो जाती हैं ना, इसलिए बेटियों का अटैचमेंट अपने माँ-बाप से बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए मेरी बच्ची यहाँ आँगन में बैठी बाहर के नज़ारे का मज़ा ले रही है। और ये देखिए मेरे प्रभु अब भाई दूज के श्रृंगार और टीके के लिए तैयार हो गए। यहाँ मेरे गोविंद को, राधा रानी को और मेरे बलराम को ननिहाल के कुछ नए मित्रगण मिल गए हैं। अब मैं जा रही हूँ इन सबका श्रृंगार करने क्योंकि मुझे भाई दूज का टीका करना है। मेरे प्रभु को मैं राखी भी बाँधती हूँ और भाई दूज का टीका भी करती हूँ। उसके बाद अपने भाइयों को टीका करूँगी। मेरे जो बड़े वाले भाई हैं वो बाहर रहते हैं और छोटा वाला मेरे पास रहता है। तो छोटा वाला तो अभी अपनी मर्ज़ी का मालिक है तो थोड़ा-सा जब वो रेडी हो जाएगा तब टीका करेंगे, तो फिलहाल मैं अपने प्रभु को टीका करूँगी। मेरी बच्ची भी देखिए यहाँ नई ड्रेस पहनकर बैठ गई है। इसकी नानी दिवाली के लिए ये ड्रेस लेकर आई थी तो आते ही इसको गिफ्ट मिल गया। तो अभी भाई दूज के लिए इसने ये ड्रेस पहन ली है और मैंने भी अपना ड्रेस चेंज कर लिया है, बस थोड़ा शक्ल सूरत सुधारना बाकी है। अपने प्रभु लोगों का श्रृंगार करने के बाद अब मैं यहाँ चौकी विराजित करने जा रही हूँ। वैसे तो भाई दूज की पूजा मैं अपने घर पर ही करती थी हर साल और बाकायदा चौक बना के उनकी जो जैसे पूजा होती है भाई दूज की उसी तरीके से करती थी। मगर बिजली की समस्या की वजह से मुझे अपनी बच्ची को लेकर यहाँ आना पड़ा क्योंकि उसकी समस्या को भी सॉल्व होने में 3 या 4 दिन लग जाएगा और आज है त्योहार और दूसरी चीज़ कि वो रात भर जागती है, बहुत रोती है और उसको सँभालने के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगी हैं क्योंकि मैं भी रात भर जागती हूँ ना तो मेरा शरीर कहीं न कहीं एग्ज़ॉस्ट होता रहता है। तो उन सब टेंशन से बचने के लिए मैं फ़िलहाल यहाँ आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड जब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तब वो मुझे यहाँ से ले जाएँगे। अब कब तक होगा ये उन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चौकी सजा ली है। मेरे प्रभु सारे एक जैसे श्रृंगार में आज विराजित हुए हैं यहाँ पर। ये पीले रंग की जो पोशाक है ये वृंदावन से हम लोग लाए थे, सभी के लिए एक साथ लाए थे। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आज सभी को पीले रंग की पोशाक पहनाई जाएगी, इकट्ठे एक साथ बैठेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। हालाँकि मुझसे गलती ये हो गई कि मैं अपने ठाकुर जी की पगड़ी पीले रंग की लेकर नहीं आ पाई। तो यहाँ मेरी बच्ची की नानी ने पूजा कर दी है क्योंकि मेरी नानी जो है वो सॉरी मेरी बच्ची की जो नानी है वो लड्डू गोपाल की सबसे बड़ी सेवक है। और ये देखिए भाई दूज की रुचना की थाली भी मेरी छोटी बहन ने तैयार कर ली है। यहाँ पर भोग में मैं दूध से बनी कोई मिठाई नहीं लाई हूँ क्योंकि मेरा जो भाई है वो दूध से बनी चीज़ों को नहीं खाता है। आप कह सकते हैं कि वो वीगन हो गया है तो इसलिए हम ऐसी मिठाई लाए हैं जो दूध से बनी नहीं है और अब इसी को हम ठाकुर जी को पहले टीका करेंगे, भोग लगाएँगे। मेरी बहन मेरा वीडियो शूट कर रही है इस बार। हर बार अपना वीडियो मैं खुद शूट करती थी मगर इस बार मेरी छोटी बहन साथ में है, एक हेल्पिंग हैंड है, तो वो मेरा वीडियो शूट कर रही है। तो पहले मैं ठाकुर जी मेरे 4 ठाकुर जी यहाँ विराजित हैं, तो पहले उन चारों को मैं भाई दूज पर टीका कर रही हूँ और साथ में राधा रानी भी विराजित है। राधा रानी आज पहली बार यहाँ नहीं आई हैं। जब हम वृंदावन से उनको लेकर आए थे,
तो वो सबसे पहले यहीं आई थी, तो उनके लिए ये सभी जो नए लोग हैं यहाँ पर वो परिचित हैं, कोई अनजाने नहीं हैं। तो लीजिए मैंने अपने प्रभु को तिलक कर दिया है। अब मैं उनको मिठाई का भोग लगा रही हूँ। जैसे भाई दूज की पूजा हम अपने भाई के साथ करते हैं, ठीक वैसे ही पूजा मैं अपने प्रभु के साथ कर रही हूँ। मेरा मानना है कि इंसान को हर रिश्ता पहले प्रभु से बनाना चाहिए, क्योंकि सभी रिश्ते एक समय के बाद छूट जाते हैं। अगर आप देखो तो माता पिता लड़की हो या लड़का दोनों को ही बराबर पालते हैं, बराबर पोसते हैं, लेकिन एक समय के बाद बेटी से माँ बाप को अपना जो लगाव है तोड़ना पड़ता है। ये हमारे भारत की समाज की कुरीति है, लेकिन कोई नहीं, ये समाज की कुरीति भी अब खत्म हो रही है, क्योंकि बेटियां पढ़ी लिखी हो गई हैं और वो जान गई हैं कि माँ माँ होती है, पिता पिता होता है, चाहे वो बेटी की हो या बेटे की, क्योंकि संतान संतान होती है। ऐसा नहीं है कि बेटी की माँ का हृदय नजरअंदाज कर दिया जाए और बेटे की माँ का जो दुख है वो जग जाहिर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है माँ माँ होती है, चाहे वो बेटी की हो चाहे बेटे की। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने प्रभु से पहला रिश्ता जोड़ रही हूँ, ताकि अन्य रिश्ते जो हैं वो अगर छूट भी जाएं तो एटलीस्ट मेरे प्रभु से मेरा रिश्ता बना रहे। और दुर्भाग्य का क्या पता, कभी कभी तो बहुत से लोगों को जीवन अकेले काटना पड़ता है, तो प्रभु बहुत जरूरी है। तो ये मेरे प्रभु का पूजन हो गया है। अब मैं उनसे एक बहन होने के नाते प्रार्थना कर रही हूँ। और लीजिए मेरे प्रभु की पूजा हो गई है, और जो मेरे भाइयों को भी सुरक्षित रखेंगे और हमें भी सुरक्षित रखेंगे। और ये मेरी छोटी बहन, वो भी टीका कर रही है, तो छोटा ही है। तो लीजिए ये पूरा मेरा आज भाई दूज का त्योहार था जो मैंने ठाकुर जी के साथ सेलिब्रेट किया था। और आई होप आप सबने भी भाई दूज बहुत अच्छे से मनाया होगा। अब जब छोटा भाई उठेगा तब मैं उसके साथ सेलिब्रेट करूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।